नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए मॉक टेस्ट का 8 नंबर का जो सेट है वो आपके लिए लेके आया हूँ। आपके मन में आ रहा होगा कि सर 10 नंबर का टेस्ट का सेट आपने पहले डाल दिया और 8 नंबर का टेस्ट का सेट आप बाद में डाल रहे हो। तो बच्चों मैंने ये रिकॉर्ड किया था, बट रेंडरिंग में अच्छे से जो है वो आ नहीं पाया वीडियो और डिलीट हो गया था, तो मैं वापस से आपके लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा लेट हो गया इसमें। तो ये 8 नंबर का मॉक टेस्ट है और इसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसका टेस्ट पहले ही आ चुका था, सॉल्यूशन आज देख लीजिए आप, ठीक है। उससे पहले वापस से पता ही है कि पटवार स्पेशल रीजनिंग 1100 रुपये का कोर्स डिजाइन किया है। इसमें कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको मिलने वाला है, साथ के साथ 25 मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाले हैं और उनके वीडियो भी फ्री मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करूं पटवार मैथ की, तो 900 का कोर्स है, इसमें भी 25 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं और साथ के साथ कंप्लीट सिलेबस जो है मैथ का 900 रुपीज़ में आपको मिलने वाला है। दोनों की कॉस्ट जो है वो 2000 होती है। अगर आप एक साथ कॉम्बो बेस्ट हमारा लेते हैं तो इसमें आपको 400 का डिस्काउंट मिल रहा है, 1600 हमारा ऑफर प्राइस रहेगा। और इसमें कंप्लीट मैथ का सिलेबस मिलेगा, कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। टेस्ट सीरीज फ्री फ्री कैसे? 25 टेस्ट मैथ के और 25 रीजनिंग के। इस कॉम्बो के साथ सीधे 50 टेस्ट फ्री मिलेंगे और 50 वीडियो टेस्ट के सॉल्यूशन के वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसी कोर्स में मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये इनपुट आउटपुट से था। इसमें क्रम देखना है, किसको पहले ले रहा है किसको बाद में ले रहा है। तो सबसे पहले उठा के सी को ला रहा है, सबसे छोटा अल्फाबेट। उसके बाद बचे कुचे लाइन से लिख रहा है। सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ, एक और छोटे अल्फाबेट को उठा के आगे ला रहा है, बचे कुचे लाइन से लिख रहा है, फिर बड़े नंबर को ला रहा है, फिर बड़े नंबर को ला रहा है, बचे कुचे ऐसे कैसे। और छठा चरण अंतिम चरण है। मतलब इनपुट में ये देखना होता है कि किसको पहले ले रहा है किसको बाद में ले रहा है। तो यहाँ पर पता चल गया, छोटा अल्फाबेट बड़ा नंबर फिर बड़ा नंबर, ये ताले की चाबी है। इससे क्रम पता करना होता है किसको पहले ले रहा है और किसको बाद में ले रहा है। फिलहाल ये हमारा जो है क्रम पता चल चुका है हमको। अब जो है ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, मॉक टेस्ट नंबर 8 का। ये कह रहा है कि चौथा चरण ये है, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से आउटपुट का चरण सेकंड होगा। मैंने बच्चों एक बात बताई थी कि चौथा चरण दे दे, चौथे चरण के बाद में दूसरा चरण पूछ ले, तीसरा पूछ ले, या पहला पूछ ले, या निश्चित रूप से इनपुट पूछ ले, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर आएगा, हमेशा निर्धारित नहीं किया जा सकता। फिलहाल 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपसे पूछ रहा है ये इनपुट दे रखा है, इसमें अंतिम चरण क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो इनपुट दे रखा है, अंतिम चरण आपसे पूछा गया है, अंतिम चरण क्या होने वाला है ये आपको पता करना है। इसको सॉल्व करते हैं, मैं लिख देता हूं इनपुट को। ये इनपुट है, अंतिम चरण पूछ रहा है क्या होगा। मैंने बताया था इसमें पास बनाना पड़ता है। पास कौन है? 42। सबसे छोटा अल्फाबेट पूरा लिख दिया ना आपने? नहीं, पूरा नहीं लिखा है, इसको मैं पूरा लिखता हूं पहले, 1 मिनट रुको। पास कौन है? बी। ये पास है, सब दूर है। सबसे पहले सबसे छोटा अल्फाबेट, सबसे छोटा अल्फाबेट कौन सा है? बी। ये पास है। और मैंने कहा था जब पास वाले कटने का नंबर हो, कटेगा तो सही, नया नंबर नहीं देना है। ये बन गया पास। उसके बाद में ये सेकंड। बड़ा नंबर सब में कौन सा है कि सर 73 है, ये 3 नंबर। इसके बाद में 42 को जो देंगे हम 4 नंबर देंगे। उसके बाद छोटा अल्फाबेट, ये पास है इसलिए 4 डैश आएगा, ये बन गया पास। और इसको नंबर देंगे 5। और बड़ा नंबर इसको देंगे अपन नंबर 6।
और आखिरी वाला जो है वो लाइन में है, उसको खाली छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे कि इसमें आपसे कह रहा है कि अंतिम चरण कौन सा होगा। अंतिम चरण कौन सा होगा, तो अंतिम चरण जो हो रहा है ये कौन सा हो रहा है आपके, छठा चरण जो है अंतिम चरण है। फिलहाल आंसर जो है सेकंड नंबर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, आपसे पूछ रहा है आउटपुट का तीसरा चरण है, तो कौन सा तीसरा चरण है ये आपसे पूछा गया है। पहले इसका इनपुट लिख देता हूं मैं। यहाँ पर तीसरा चरण पूछा गया है कौन सा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सुनो। सबसे पहले सबसे छोटा अल्फ़ाबेट ये रहा, ए डी ए जी, एक दो, बड़ा नंबर तीन चार, लिख के बताना है तो लिख के बता सकते हैं इसको। चौथा चरण पूछ रहा है कौन, तीसरा पूछा है, चौथा तो काटना ही नहीं है। तीसरा जो है इसको हटा देते हैं, 47 को लाइन से लिखो। एडवांस आ गया, देन अगेन आ गया, उसके बाद में फिर 63 आ गया और बचे कुछ लाइन से आ गया। उसके बाद 13 24 बिटवीन, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो एडवांस अगेन 63, फिर 63 के बाद 47 नहीं आ सकता, यहाँ भी 47 नहीं आ सकता, यहाँ 63 के बाद में 47 नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनो। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी पे। यहाँ पर कह रहा है कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर आगे से 15वें स्थान पर है। ये पंक्ति है और ये है वीर, ये वीर आगे से 15वें स्थान पर है और साकेत पीछे से 20वें स्थान पर है। ये है साकेत, ये पीछे से 20वें स्थान पर है। आर्यन वीर के पीछे है तथा उसके बीच दो खिलाड़ी हैं, साकेत आर्यन के ठीक बाद है। तो ये है आर्यन। लिखा है कि आर्यन वीर के पीछे है तथा उनके बीच में दो खिलाड़ी हैं, इनके बीच में दो खिलाड़ी हैं, तो इसका मतलब दो खिलाड़ी बीच में हो गए और ये तुरंत बाद है। यहाँ से यहाँ तक का स्थान निकालूं तो 15 और 2 17 और 1 18 आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का स्थान निकालूं तुरंत बाद है तो ये 21 आएगा। पंक्ति में कुल कितने खिलाड़ी हैं, दोनों को जोड़ के -1 करना है। 38 जो है इसका सही आंसर आएगा। सी ऑप्शन जो है इसका आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ये 4th नंबर का एग्जाम्पल था बच्चों। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो समूह में संबंधित नहीं है, जो ग्रुप से अलग है, वह कौन सा है। यहाँ पर यात्रा भ्रमण ये एक जैसे हैं, अवलोकन अवलोकन और अवलोकन के बाद में ये देखना है। अवलोकन करना देखना एक ही शब्द होता है, ढोना उठाना एक ही शब्द है, पर नज़दीक और दूर ये अपोजिट है। तो ग्रुप से अलग जो माना जाएगा वो बी ऑप्शन माना जाएगा। ये ऐसे होगा। यहाँ पर लिखा है JKLMN उत्तर दिशा की ओर मुख करके बेंच पर बैठे हैं। टोटल मिलाकर कितने हैं, 3 और 2 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। लिखा है JK का पड़ोसी है, JK का पड़ोसी है, ठीक है। LN का पड़ोसी है, ठीक है। JM के साथ नहीं बैठता है, इसके साथ M नहीं बैठना चाहिए। और जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है, जो सेकंड पर्सन M बेंच के दाएं छोर पर बैठा है, कौन बैठा है, M बैठा है, ठीक है।
अब आगे क्या लिखा है, जे एल तथा एन के दाएं बैठता है, जे एल तथा एन के दाएं बैठता है, इधर की साइड बैठना चाहिए, ठीक है। एल एन के दाएं बैठता है, एल एन के दाएं बैठता है, ठीक है। तो भाई तो यहां पर इसको अब एक काम करते हैं, एम जे के और एन एल जे के, सही है। एन एल जे के एम, ये क्रम बन चुका है। आपसे पूछा है एल किस स्थिति में बैठा है, एल किसके बीच में बैठा है, एन और एल किस स्थिति में बैठा है। एल को देखें तो दाएं से चौथा है, बाएं से दूसरा है, दाएं से दूसरा, बाएं से दूसरा, बाएं से चौथा, बाएं से तीसरा, दाएं से दूसरा। एल की जो स्थिति है वो क्या है, दाएं से दूसरा है क्या एल, नहीं। बाएं से दूसरा है क्या, हाँ है। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 7 नंबर का, कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ क्या क्रम चल रहा है वो एक बार आपको देखना है। ये तो अपोजिट है काला पानी, और इसी में फिर इसको +1 कर रहा है। लव अपोजिट है, इसी में इसको +1 कर रहा है। फादर अंकल अपोजिट है, इसी में इसको +1 कर रहा है। और मन अपोजिट है और इसी में इसको +1 कर रहा है। उसी क्रम में आंसर बॉय और +1 सी, इंडियन रेलवे +1 जे, जीटी +1 एच, ऑप्शन YCRJ, YCRJ TH, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है और ये चैप्टर है बच्चों ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। क्या कह रहा है, राहुल ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी माँ, दादा, इकलौते बेटे, इकलौती पोती घड़ी के खिलाफ लड़ रही थी। अच्छा, राहुल ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें उसकी माँ, दादा के इकलौते बेटे, राहुल ने भाग लिया है जिस प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें उसकी माँ, उनके दादा के इकलौते बेटे यानी पापा, की इकलौती पोती यानी राहुल की बेटी घड़ी के खिलाफ लड़ रही थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित हैं, राहुल की ये कौन है वो आपको पूछ रहा है। तो राहुल की कौन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। राहुल ने प्रतियोगिता में भाग लिया है जिसमें उसकी माँ के दादा, ओके, माँ के दादा हैं, ठीक है। फिर से लेते हैं, राहुल, राहुल की मम्मी और मम्मी के दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे यानी राहुल के नाना की इकलौती पोती मतलब राहुल की बहन। तो करेक्ट आंसर आएगा सिस्टर। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा घुमा दिया था इसने। बढ़ते हैं आगे। यहां से एस से टी +1 है, यहां से +1 करें तो यू वी डब्ल्यू, यू आएगा, सब में यू है। एस से जे की बात करें +2 की बात करें तो एल +2 यू एल, यू एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब नंबर सीरीज सॉल्व करनी है। 16 13 23 46, 16 13 क्वेश्चन मार्क 23 और 46 ये सीरीज है। और इसमें आपको सही आंसर जो है वो निकालना है कितना आने वाला है। तो यहाँ 16 से अगर बात करें तो 3 कम है, और 23 दूनी 46 इंटू 2 है, तो 13 दूनी 26 और 3 कम, ये सीरीज बनेगी बच्चों। यानी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा।
अल्फाबेट सीरीज का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट 10 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें आपको पूछ रहा है आंसर क्या आने वाला है। मैं नंबर लिख देता हूँ। टी का होता है 20, पी का होता है 16, डी का होता है 4, 6 1 13, 6 9 1, इन सब का टोटल 20 है, इसका टोटल भी 20 है, इसका टोटल भी 20 है, और 6 और 9 15, और एक 16 और 4 20। डी लिखना पड़ेगा भाई। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर सीक्वेंस बनाना है, सीरीज क्या चल रही है, अक्षर गिनने, भरे और खाली कितने। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। 15 का मतलब है 3 पे या 5 पे, तो फिलहाल 3 3 पे टिक कर रहा हूँ। और मिलाकर देखना है सीरीज बन रही है क्या। बिल्कुल बन रही है सर। आर से शुरू, आर पे खत्म, बीच में डी दिख रहा है। आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर, आर डी आर और आर डी आर। ऑप्शन आएगा डी ट्रिप, डी 4 टाइम आर, डी 4 टाइम आर, डी आर आर। ऑप्शन सी, सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है, ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 11 नंबर हो चुके हैं, 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर में ये एनालॉजी का एग्जाम्पल है। 3 से 19 कैसे आ सकता है, 2 से 7 उसी क्रम में आंसर कैसे आ सकता है, ये आपसे पूछा गया है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, पूरी क्लास देख लीजिए। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो 3 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, इसका 27 होता है। -3 -1 का क्यूब यानी इससे एक कम, यानी 2 का क्यूब 8 होता है। माइनस करें तो 19 आ रहा है, सेकंड में भी ये बैठ रहा है। ऐसी आंसर चाहिए। 5 का क्यूब -5 -1 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब 125, और यहाँ 4 का क्यूब 64। माइनस करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 61। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद में 9 और पहले 8 आता है। 1 2 3 3 है ऐसे, तो करेक्ट आंसर आएगा डी। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं, पूरी क्लास देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे पूछ रहा है 4 में से 3 किसी प्रकार समान हैं जिनका समूह बनता है, और वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। यहां पर अगर क्रम की बात मैं करता हूं बच्चों, एस से आर, -1 -1 -2, और जे से आई, -1 -2, डब्लू से बी, -1 -2, के से एल, ये +1 ये +2, यही ग्रुप से अलग है। सी ऑप्शन जो है ग्रुप से अलग माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा, कहने वाली कौन थी साहब, मुस्कान थी। ये आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी, आदमी को राइट में। मुस्कान ने कहा कि वह मेरे पिता, कि वह मेरे पिता के दादा, वह मेरे पिता के दादा का इकलौता पोता है। मुस्कान का तस्वीर में दिख रहे आदमी से क्या संबंध है। तुम्हारे पापा, पापा के जो दादा होंगे वो कौन होंगे, पापा के दादा तुम्हारे परदादा होंगे। परदादा का इकलौता पोता, परदादा का इकलौता पोता आपके पापा होंगे भाई। तो तस्वीर में दिख रहे आदमी से क्या संबंध है, भाभी, बेटी, माँ, बहन। दोबारा देख लेते हैं। एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मुस्कान ने कहा, तो मुस्कान जो है इसकी कौन लगेगी, बेटी लगेगी साहब। तो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
17 नंबर का एग्जाम्पल है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है और इसका कोड ये है। इसका कोड ये लिखा है, इसका कोड ये लिखा है और इसका कोड ये लिखा है। तो हेल्दी का कोड पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में क्या है, मैंगो और इज। ठीक है, मैंगो इज कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में। अगर बात करूं तो एक तो 6 9 कॉमन है और एक 2 कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद में ट्री, एक एज इसमें भी कॉमन था एज, इसका मतलब 2 भी गया। और यहां से अगर बात करें ट्री, ट्री कॉमन था, ट्री यहाँ से कट गया, ट्री यहाँ से कट गया, तो 8 कट गया ट्री में, 8 यहाँ से कट गया। इसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें टाल भी कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 भी कॉमन है, 7 को भी हटाओ। तो फिलहाल हेल्दी का कोड कितना है, 5, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 16 हो चुके हैं। 17 वेन डाइग्राम, कुछ एग्जाम्पल मैंने अलग से भी रखे हैं। वेन डाइग्राम सिलेबस में नहीं है, मैं जानता हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये रुकता नहीं है। पिछली बार प्रश्न वेन डाइग्राम के नहीं पूछे गए पटवार में, पर इस बार पूछे जाएं ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जो कभी भी आ जाते हैं। इसलिए एक आध एग्जाम्पल ना समझा रहा हूँ, समझ लो, आप पढ़ाई काम ही आती है। यहाँ पर की पक्षी कीड़े जानवर, पक्षी और कीड़े दोनों जानवर के अंदर होंगे। करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन आने वाला है। ये डाइस का भी एग्जाम्पल अलग से ही दिया है ना। इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, क्या चीज कॉमन है। 6 1 से 6 1 कट गया तो 5 के विपरीत 2, पर इसका आंसर पूछ ही नहीं रहा है आपसे इसके विपरीत, तो पहले दूसरे से आंसर नहीं आएगा। इन दोनों में अगर मैं देख रहा हूं तो क्या चीज कॉमन है कि सर इन दोनों में जो है 2 1 से 2 1 कट गया तो 6 के विपरीत 4, पर आंसर इनसे भी नहीं आएगा बेटा। और वैसे भी मैंने बताया था कि जो सब में कॉमन हो 1 1 1, उसके विपरीत हमेशा नया अंक ही आता है। 1 2 3, 3 गायब है तो आंसर 3 आएगा। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो इन दोनों से। 1 के नीचे 1 क्लॉकवाइज चलना है, 5 6 क्लॉकवाइज चलना है, 2 4 और इसके विपरीत जो गायब है, तो 1 दर्शाने वाले के विपरीत जो आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 3 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मिसिंग नंबर का एग्जाम्पल है ये। अगर यहाँ से यहाँ को देखते हो तो 6 तिया 18, 9 तिया 27, 6 नाम 54, 54 आंसर है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। 19 20 की बात करें, 20 नंबर का एग्जाम्पल है। अर्जुन पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है और 50 मीटर चलता है। पूर्व दिशा में 50 मीटर चलता है, उसके बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है। वहां से फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 30 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद अंत में आखिरी बार बाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। लो साहब, तो शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है कि सर 20 मीटर की दूरी पर है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, डायरेक्शन टेस्ट का है। यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए, जो कह रहा है वो कर दो। उत्तर पूरब पश्चिम बन जाए, इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो ये आएगा बच्चों पूरब और ये आएगा दक्षिण। तो आपसे कह रहा है दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। दक्षिण पश्चिम की अगर बात करता हूं, दक्षिण पश्चिम ये रहा और ये किसके बीच में दिखाई दे रहा है, पूरब। तो आंसर जो आएगा वो ईस्ट पूरब आएगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास देख लो। 21 22 की बात करें, 22 में आपको सीरीज का पता करना है, क्या क्रम इसके अंदर चल रहा है, उसके बाद में फिर इसका जो है आंसर आपको निकालना है। देख लेते हैं एक बार।
हाँ भाई, इसकी अगर बात करें तो क्या क्रम है वो आपको पता करना है। इसके अंदर सीरीज का मालूम करना है। एक तो सारे अक्षर ऊपर जो दिख रहे हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं क्या, पहले तो वो पता करना है आपको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका पहले अपोजिट नंबर निकाल लेते हैं, ऐसे तो बन नहीं रहा है। जीटी, लव, दूध वाला, इवनिंग, इंडियन रेलवे। यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो ये जी से आई +2 है, +2 है, डी से +3 है, वी से +3 है, और आई से एल +3 है। सही है। यहाँ से देखते हैं, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जीटी, हनी सिंह और जीटी। यहाँ से +2 है, यहाँ से +2 है, यहाँ से +3 है, 9 और 3 12, 7 और 3 10। ठीक है, इसी क्रम में आंसर। तो यहाँ से देखो, बॉय, इंडियन रेलवे, मन और जीटी। यहाँ से अगर +2 की बात करूँ तो जेड, जेड के बाद ए, +2 की बात करूँ तो के, +3 की बात करूँ तो यू, +3 की बात करूँ तो पी, +3 की बात करूँ तो डब्लू। ए के यू पी डब्लू। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल वाला एग्जाम्पल था, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा 22 का आंसर बी आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है ये सिक्वेंशियल ऑर्डर का एग्जाम्पल है 23। ये चोटियां हैं अपने, और उनकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको अरेंज करना है। उनकी हाइट में लिख दी है आपके लिए। तो सबसे यहाँ पर इसको क्रम में जमाना है। सबसे कम हाइट जो है वो कौन से की है? सल्टोरो कांगड़ी की सबसे कम हाइट है 7742 मीटर। उससे ज़्यादा हाइट में कौन आएगा? उससे ज़्यादा हाइट में आएगा आपके उससे ज़्यादा हाइट में कौन सा है इसमें? 7756। ठीक है, ये कामेट जो है उससे थोड़ी ज़्यादा हाइट है। उससे ज़्यादा हाइट जो है वो किसकी है? नंदा देवी की। तो एक काम करते हैं, इसमें नंबर लिख देते हैं अपन। ये फर्स्ट, कामेट सेकंड, ये थर्ड। सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है? कंचनजंगा की है। तो इसको क्रम में कैसे जमाओगे? सबसे पहले 4 नंबर, 4 के बाद में आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट के बाद में आपका थर्ड नंबर, और थर्ड के बाद में आपका सेकंड नंबर। ऑप्शन की बात करें, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन ए। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है कि इस अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है। प्रत्येक के पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है। ओके, संख्या से पहले अक्षर बाद में प्रतीक, संख्या से पहले अक्षर बाद में प्रतीक, संख्या से पहले अक्षर बाद में प्रतीक, संख्या से पहले अक्षर, संख्या से पहले अक्षर, संख्या से पहले अक्षर बाद में प्रतीक, संख्या से पहले अक्षर बाद में प्रतीक। तो ऐसे कितने हैं? 4। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर 60 डब्बे हैं और लाइन से जो है एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ पर लिखा है कि आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे हुए हैं। आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे हुए हैं। एस क्यू के ठीक नीचे रखा हुआ है। एस क्यू के ठीक नीचे रखा हुआ है। बी टी के ठीक नीचे रखा हुआ है। बी टी के ठीक नीचे रखा हुआ है। पी क्यू के ठीक ऊपर है। पी क्यू के ठीक ऊपर है। एस ऊपर से तीसरा डब्बा है। एस ऊपर से तीसरा डब्बा है। पी क्यू एस। ठीक है, टी आर के ठीक नीचे नहीं है। टी आर के ठीक नीचे नहीं है। और ऊपर क्या लिखा था? आर के नीचे केवल 3 डब्बे रखे हुए हैं। आर के नीचे 3 डब्बे रखे हुए हैं। तो यहाँ आर, और टी आर के तुरंत नीचे नहीं है तो टी बी। और बचा कौन है फिर? नाम देखना, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू बचा है, यू ए आ गया। तो आपसे पूछ रहा है नीचे से तीसरा डब्बा कौन सा है? नीचे से तीसरा डब्बा यू का ही है भाई। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे।
अगला एग्जाम्पल है, आपसे पूछ रहा है साहस और शौर्य ये एक जैसे समानार्थी हैं, ऐसे ही अशुभ का समानार्थी जो है वो शुभ होगा क्या? नहीं, ये तो अपोजिट होगा। परोपकारी होगा क्या? नहीं। मनुष्य होगा क्या? हाँ, ये सही है। दयालु ये अपोजिट है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे लिखा है कि कथन में एक ही घर में वोल्टेज के उतार चढ़ाव ने इनके कई नए बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंचाया है। कार्रवाई: ए को एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श करना चाहिए और वोल्टेज के उतार चढ़ाव के खिलाफ उपकरणों की सुरक्षा के लिए उपकरण की स्थगित करना चाहिए। बात तो सही है, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये कोर्स ऑफ एक्शन का दे दिया है, वह सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी पढ़ लो, काम आएगा। वोल्टेज के उतार चढ़ाव के खिलाफ उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण स्थापित करना चाहिए। सेकंड में कह रहा है कि ए को सभी उपकरण को बदलना चाहिए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा, ये आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। इसको आपको क्रम में जमाना है और क्रम में जमाने के बाद में आपको सही आंसर देना है। सबसे पहले यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये एक नंबर पे आएंगे। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड नंबर पे। उसके बाद में इंदिरा गांधी थर्ड नंबर पे। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी फोर्थ नंबर पे। और मनमोहन सिंह जो हैं वो 5 नंबर पे। क्रम क्या है इसका कि सर पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा। 3 1 5 2 4। ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पेपर नंबर 8 जो है अपना कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब आपको बता देता हूं, अभी तक जो टेस्ट सीरीज हमने कराई है फ्री ऑफ कॉस्ट जो कराई है आपके लिए, मैथ और रीजनिंग। मैथ के 10 टेस्ट हमने फ्री करा दिए आपको। मैथ के भी मॉक टेस्ट 10 जो हैं वो फ्री करा दिए, 10 और 10 20 फ्री करा दिए। ठीक है, अब ये मॉक टेस्ट की सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो है वो खत्म हो रही है आज। और अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने पटवार के लिए मैथ प्लस रीजनिंग के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है मात्र 200 रुपीज में। और इसमें टोटल टेस्ट जो हम आपको देने वाले हैं वो बच्चों 50 टेस्ट देने वाले हैं। टेस्ट जो हैं वो 50 रहेंगे, इसमें 50 प्लस हैं, प्लस भी कर सकते हैं, मतलब 50 की तो हम गारंटी दे रहे हैं, 50 तो हम आपके लिए बनाएंगे ही। मैथ के 50 और रीजनिंग के 50, यानी सॉरी रीजनिंग के 25 और मैथ के भी 25, टोटल 50 तो बनाएंगे ही, ज़्यादा हम बना सकते हैं। और इसका जो प्राइस है मात्र 200 हमने रखा है। और 200 में देखो, एक तो हम जो पेपर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, अभी तक जो फ्री वाले थे उनमें एक टेस्ट को एक ही बार दे सकते थे, पर हमने ये एप्लीकेशन पे जो कोर्स लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज वाला 200 रुपये में, इसमें आप अनलिमिटेड कितनी बार भी पेपर दे सकते हैं। और साथ के साथ में 200 रुपये में यूँ नहीं है कि आपके लिए जो सॉल्यूशन दे दिया और खुद देख लो आंसर, नहीं, सॉल्व कराएं, मतलब 50 वीडियो, 25 मैथ के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन और 25 रीजनिंग के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो है हमने आपको दिए हैं। मतलब 200 रुपये में 50 टेस्ट मिलेंगे आपको और 50 वीडियो के सॉल्यूशन मिलेंगे उनके। ठीक है, और अगर आप यूँ हिसाब किताब लगाओ तो 50 टेस्ट 200 में 50 का भाग दूं तो ये लगभग 2 रुपये का एक टेस्ट पेपर आपके लिए पड़ेगा। और 2 रुपये में कुछ नहीं होता बच्चों आजकल, ये भाग लगा दूं तो यहाँ पर गलत भाग लगा दिया था, तो करीब 4 रुपये का जो है वो टेस्ट आपको पड़ेगा। तो और 4 रुपये में आजकल बच्चों कुछ नहीं होता है, बड़े आराम से जो है आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।